नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को अब चरणबद्ध तरीके से वापस लाने की योजना तैयार की है। विदेशों में फंसे भारतीयों को हवाई जहाज और नौसेना के जहाजों से भारत लाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 7 मई से होगी और इस मिशन को नाम दिया गया है वंदे भारत मिशन। विदेशों में फंसे करीब 14,800 लोगों को वापस लाने के लिए कम से कम 64 फ्लाइट्स संचालित की जाएंगी। विशेष उड़ानें अमेरिका, कुवैत, फिलीपींस, बांग्लादेश, ब्रिटेन, सऊदी अरब, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में भेजी जाएंगी। लोगों को वापस लाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा और इन विशेष फ्लाइट्स में 200 से 300 यात्रियों को ही अब बैठने की इजाजत दी जाएगी। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्चायोग विदेशों में फंसे ऐसे व्यथित भारतीयों की सूची तैयार कर रहे हैं जिन्हें इस योजना के तहत भारत वापस लाया जाना है। यह सूची किस आधार पर तैयार की जा रही है, इस बारे में दुबई स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी है। वाणिज्य दूतावास के अनुसार विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास और उच्चायोगों के पास मौजूद यात्रियों की फहरिस्त को देखकर वहां फंसे भारतीय नागरिकों से संपर्क किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत लौटने वाले भारतीयों की जो सूची तैयार होगी उसमें प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो बुरी परिस्थितियों में व्यथित हैं। बूढ़े लोगों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को सामान्य स्थिति में रह रहे लोगों से पहले भारत लाया जाएगा और जिन लोगों का नाम भारतीय दूतावास या उच्चायोग की सूची में नहीं होगा उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस सुविधा के लिए विदेशों में फंसे भारतीयों को ही भुगतान करना होगा, यानी कि टिकट की कीमत और यात्रा के दौरान होने वाले खर्च अब उन्हें खुद ही देखने होंगे और यहां तक कि क्वारंटाइन के दौरान भी जो भी खर्च आएगा वो भी उन्हीं यात्रियों को वहन करना होगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रेजिस्टेंट एडिटर गौरव गुप्ता जुड़ चुके हैं और जयपुर राजस्थान से प्रधान संवाददाता नीरज शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। वंदे भारत मिशन की शुरुआत 7 मई से अब होने जा रही है, जिसके तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाया जाएगा, लेकिन अब की बार उसमें एक कंडीशन जोड़ दी गई है कि आने जाने का खर्च, माफ कीजिएगा, आने का खर्च और क्वारंटाइन में रहने के दौरान जो भी खर्च होगा वो भी उन्हीं यात्रियों को वहन करना होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए उमंग, पूरी तरह से इसको लेकर पूरा एक शेड्यूल तैयार किया गया है। जैसा आप बता रहे हैं कि 7 मई से ये शेड्यूल तैयार किया गया है और 64 के आसपास फ्लाइट्स की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि जो नंबर्स अभी कैलकुलेट किए हैं, जो विदेश में तमाम देशों में जो भारतीय फंसे हैं, वो नंबर्स जो हैं वो करीब 14,500 के आसपास आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इन लोगों को करीब 200-300 लोगों को एक एक फ़्लाइट में लाया जाएगा, चाहे फ़िलिस्तीन है, सऊदी अरेबिया है, आपका अमेरिका है, कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां से लोगों को आना है। मगर कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये हैं कि एक तो इनमें बुज़ुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चों को लाने की प्राथमिकता है और उनका भी पहले ये चेकअप होगा कि वो स्वस्थ हैं और स्वस्थ होने के साथ उन्हें लाया जाएगा और साथ में क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अस्वस्थ हैं उनके अभी बाहरी दूतावास में ही इसके संपर्क में रहेंगे वो, और उनकी मेडिकल कंडीशन को जब ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा उसके बाद उनको मौका दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से अगर बात करें यहाँ पर साफ तौर पर उमंग की एक बड़ा अच्छी पहल है भारत सरकार की कि कम से कम वो संकट के समय में जब कोविड-19 का खतरा पूरे दुनिया में है, लाखों की संख्या में मरने वालों की संख्या हो गई है और बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पूरे दुनिया भर में है, ऐसे में भारत अभी भी संभली स्थिति में है। भारत में डबलिंग का रेट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हो गए हैं। तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं उमंग की बहुत अच्छी पहल है ये। 7 मई से शुरू होगी और यहाँ पर मैं अपने एक गेस्ट भी हैं उमंग, में उनको भी जोड़ूंगा। हमारे उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी विजय बिष्ट हैं हमारे साथ।
उनसे बात करते हैं। विजय बिष्ट जी, आप उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं। मौजूदा समय में 7 मई से कोशिश की जा रही है कि जो हमारे 14,500 लोग जो दुनिया भर में हैं उनको लाया जाए, फ्लाइट्स अवेलेबल कराई जा रही हैं और उन्हीं के खर्चे पर उन्हें लाया जाएगा। कैसी पहल है ये और किस तरह से आपको भी लोग संपर्क कर रहे हैं या कुछ लोग जो आपके उत्तराखंड के बाहर संपर्क कर रहे हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन बन रहा है? देखिए, जो विदेश में फंसे हुए हैं लॉकडाउन होने के बाद, तो भारत सरकार उनको प्रयास कर रही है लाने का, और वो अपने संबंधित देश में भारतीय दूतावास में संपर्क कर रहे हैं और दूतावास द्वारा उनकी सूची बना के संबंधित देश के अधिकारियों को दी जा रही है और वो अपने खर्चे पर वहाँ से लाने की व्यवस्था है। तो एक साफ तौर पर बात की जाए, अभी बड़ी रशाकसी है क्योंकि हमने देखा कि शुरुआती जो पहला मामला आया वो विदेश से आया। ऐसे समय में अधिकांश लोग, अगर हमारे जो उत्तराखंड में भी जो पहला मामला आया IFS, वो विदेश से आया था। तो ऐसे समय में कई बार, जैसे हमने देखा, जो हमारी एक फिल्म अभिनेत्री है वो जब आई थी तो अगर बात की जाए वो कोरोना नेगेटिव थी, मगर यहाँ आकर कोरोना पॉजिटिव हुई, जबकि मुंबई में भी उसकी जांच हुई। तो बड़ा खतरा भी हो सकता है कि अगर कुछ लोग ऐसे जिनकी प्राथमिक रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए और यहाँ आकर पॉजिटिव हो जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और जानकारी देना चाहूँगा कि जो लोग आएंगे उनको 100% फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा जाएगा 14 दिन और तत्पश्चात ही उनको अपने घर की ओर रवाना किया जाएगा। उमंग, ये एक बड़ी बात है कि इस बार भारत सरकार एहतियात बरत रही है और कितने भी लोग जो कि विदेश से आएंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, यानी उनकी सभी 3 रिपोर्टें जब तक निगेटिव नहीं हो जाएंगी वो भारत में भी आकर अपने घर नहीं जा पाएंगे। जी उमंग। बिल्कुल गौरव जी, सही बात भी है, क्योंकि विदेश से आने वाले जितने भी भारतीय या और भी जो लोग हैं, अगर उन्हें बिना जांच के यहां पर आने दिया गया तो हम भी जानते हैं कि इससे कोरोना के जो नंबर्स हैं, इफेक्टेड जो संक्रमित जो लोग हैं, उनका कितना नंबर बढ़ सकता है। खैर, हमारे साथ में जयपुर राजस्थान से नीरज शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले नीरज शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से भारत सरकार ने ये कोशिश शुरू कर दी है और 7 मई से ये अभियान शुरू हो जाएगा, तो आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान में इसकी क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 7 मई से, यानी कल से जो है ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो विदेश से भारतीयों को लेकर के आना है। राजस्थान के चूंकि बहुत सारे जो लोग हैं, हजारों की उनकी तादाद है, विदेशों के अंदर लोग रह रहे हैं प्रवासी के रूप में। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स वीजा के आधार पर भी जाते हैं, नौकरी करने के लिए जो लोग हैं युवा वो जाते हैं, बिजनेस के लिए बहुत सारे लोग जो है विदेश में रहकर के अपना व्यापार कर रहे हैं। इसके साथ ही इंटर्नशिप के लिए या पर्यटन के लिहाज से लोग विदेशों में गए थे, किसी को चिकित्सा के लिए जाना था, लेकिन वहां जाकर के वो लोग फंसे हुए हैं। जिन लोगों की नौकरी छूट गई है, जो बेरोजगार हो गए हैं, या विदेशों के अंदर जो जिनके परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसी स्थिति हो गई है कि अब उनका घर आना वापस आवश्यक हो गया है और लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे, केंद्र सरकार ने निश्चित तौर पर एक अच्छी सकारात्मक पहल की है कि उनकी वतन वापसी होगी। लेकिन इस वतन वापसी के साथ ही जो किराया है, किराए को लेकर के अब कांग्रेस ने एक नया विवाद उठा दिया है कि जो किराया है वो उनसे नहीं लिया जाए, क्योंकि प्रवासियों से जो कि वहां परेशान हो रहे हैं और संकट की घड़ी में अपने वतन आना चाहते हैं, किराया लेना कहीं ना कहीं नागवार कांग्रेस पार्टी को गुजर रहा है। हालांकि वो लोग जब गए थे तो स्वयं के किराए पे गए थे और बाकायदा तैयारी के साथ गए थे, उनके पास किराया होगा तभी वो गए होंगे और वापस आने की जो है पूरी क्षमता होगी, इसलिए विदेश पहुंचे होंगे। तो एक तरीके से केंद्र सरकार का दृष्टिकोण देखा जाए तो ठीक है कि उनको लाया जा रहा है, और उसमें भी ये कहा गया है जिनको अति आवश्यक होगा लाया जाना उनको पहले लाया जाएगा, यानी कि जो विषम परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, संकटकालीन परिस्थितियों के अंदर हैं, या जिनका वर्क वीजा या फिर जो जाने का वीजा था वो खत्म हो रहा है, ऐसे लोगों को प्राथमिकता से लाया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर ये बात भी ठीक है कि बहुत से ऐसे युवा हैं जिनकी वहां पढ़ाई छूट चुकी है, जो बेरोजगारी के कगार पे आ गए हैं, जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, जो निकाल दिए गए, क्योंकि भारत सरकार भारत की कंपनियों को जो है उनका निबंधन या प्रबंधन कर सकती है कि वो युवाओं को नौकरी से ना निकाले। लेकिन विदेशों में अगर नौकरियां छूट गई हैं और वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, और जो किराए पे रह रहे थे वहाँ किराया भी बहुत हैवी होता है, और पानी बिजली का किराया का, मेडिकल का खर्चा जो है विदेशों में बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में उन लोगों के लिए बेहद चिंता की बात है कि
वो कैसे इतना एक राशि जो है वो चुका पाएंगे। जो स्टूडेंट्स गए हुए थे उनके परिवार पे भी एक आर्थिक संकट की स्थिति आ जाती है। केंद्र सरकार को कुछ ऐसी फ्लाइट्स के जरिए व्यवस्था करवानी चाहिए जो कि न्यूनतम रेट के आधार पर जो है, न्यूनतम दरों की जो टिकट है उसके आधार पर उनको लिया है। तो ये एक मानवीय दृष्टिकोण भी रहेगा कि कम से कम किराए में इस संकट की घड़ी में उन युवाओं को या फिर उन लोगों को, उन पर्यटकों को वापस ले आया जाए। ये एक रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन दूसरा, जो संकट की घड़ी के अंदर जो लोग फंसे हैं उनको निश्चित तौर पर, जैसे विदेशों से सरकार लेकर के पहले भी आती रही है, तो उसी तरीके से लाया जा सकता है। हालांकि एक विवाद का विषय जो है वो राजनीतिक रूप से बना है, क्योंकि जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनको लाने और जाने की जो व्यवस्था करने की बात कही गई थी, तो राज्य की कांग्रेस सरकार ने भी उसी प्रकार से किया है, सोनिया गांधी के आह्वान पर, कि श्रमिकों का जो किराया है वो राज्य की कांग्रेस सरकार देगी। वहीं राजस्थान के अंदर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ तौर पर यह कहा कि राजस्थान में भी 15% जो किराया है वही राज्य सरकार दे रही थी, 85% तो रेलवे उठा रहा था। ऐसे में इस विवाद को क्यों जन्म दिया जा रहा है? निश्चित तौर पर इस संकट की घड़ी में जहां पूरा एक जो देश है वो एक साथ खड़ा है और चाहता है कि हमारे लोगों की, अपने लोगों की मदद हो, और जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया है, तो आखिर इसमें ये पैसे का विवाद कहां आया? अगर कि कोई व्यक्ति मानवीय आधार पे ये कहता है कि उसके पास विदेश में फंसा हुआ है और उसके पास आने जाने का खर्चा नहीं है, पैसा नहीं है, तो समझ में आता है कि उसके लिए सरकार जो है वो व्यवस्था करवा सकती है। लेकिन सभी के लिए मांग करना, क्योंकि सरकार को भी ये तमाम चीजें जो है मैनेज करने के लिए बहुत संसाधनों की आवश्यकता होती है। राजस्व जो है, राजस्व इस वक्त देश के अंदर हमने देखा लॉकडाउन के दौरान राजस्व की बहुत ज्यादा कमी जो है पूरे देश में आई है, राज्यों के अंदर आई है। तो इस समय जब मदद की घड़ी है और ये मैनेजमेंट का टाइम है, उस टाइम इस प्रकार के विवादों को बेवजह तूल नहीं देना चाहिए था। हालांकि फिर भी राजनीतिक दल हैं तो सियासत करेंगे, इस वक्त इन्होंने सियासत की है। राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ये बात साफ तौर पर कही है कि केंद्र सरकार को ऐसे लोगों को ही विदेशों से लाने की व्यवस्था करनी चाहिए जो कोरोना नेगेटिव हो। यानी पहली बात तो उन्होंने कही है कि राजस्थान में जो इटली के नागरिकों से ही कोरोना की शुरुआत हुई थी, या फिर कुछ लोग जो कि तबलीगी जमाती थे, जो कि दिल्ली से या अन्य जगह से आए थे, लेकिन कुल मिला के विदेशी नागरिकों से ही भारत के अंदर ये कोरोना संक्रमण फैला है। ऐसे में जो लोग विदेश से आ रहे हैं तो उनकी पहले ये पुष्टि कर ली जाए कि वो कोरोना संक्रमित तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उनकी बकायदा उनको रोक लिया जाए, उनके ठीक होने का इंतजार किया जाए, जब रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए उसके बाद उनको लाया जाए, ये राज्य सरकार ने कहा है। तो इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है, राजस्थान में जितने भी चाहे प्रवासी हैं, चाहे मजदूर हैं या विदेशी नागरिक हैं, जो भी आएगा उसको अनिवार्य रूप से 14 दिन होम क्वारंटाइन में या सरकारी क्वारंटाइन में रहना होगा। जिसके पास व्यवस्था होगी वो होम क्वारंटाइन में रह सकता है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, घर जो है वो इतने सक्षम नहीं है कि बड़ा घर जिनके पास में है जो अलग अलग रूम में रह सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकारी क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर या फिर सरकार द्वारा चिन्हित किए गए होटलों और अन्य स्थानों पर उनको ठहराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार व्यवस्था करेगी, लेकिन अनिवार्य रूप से 14 दिन तक होम क्वारंटाइन उनको रहना पड़ेगा या फिर क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, ताकि कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि संक्रमण कहीं से दूसरे व्यक्ति के अंदर पहुंच जाए। तो सरकार तो जांच कर ही लेगी कि नेगेटिव हो, पहली बात तो स्क्रीनिंग में तय हो जाए। उसके बावजूद भी, क्योंकि ये संक्रमण जल्दी से पकड़ में नहीं आता, सरकार को ये बात अच्छी तरह मालूम है, यदि किसी की जांच हुई है तो वो तो सर्टिफिकेट लेकर के आ गया कि मैं कोरोना नेगेटिव हूं, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही या फिर विमान के अंदर ही या अन्य यात्रियों के संपर्क में या कोई चीज छूने से उसमें कभी भी वो पॉजिटिवनेस के लक्षण आ सकते हैं और लक्षण उभरने में समय लगता है। ऐसे में केवल उस सर्टिफिकेट को नहीं मान लिया जाए, 14 दिन का अनिवार्य जो समय है क्वारंटाइन का वो किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी की है और उसके केंद्र सरकार से भी अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार टच में है और आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी सीएम का एक संवाद का कार्यक्रम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए है, जिसमें श्रमिकों को और विदेशी जो प्रवासी आ रहे हैं इनको लेकर के राज्य सरकार की ओर से बातचीत होगी, किस आधार पर उन्हें लाया जा सकता है, क्या राजस्थान के प्रवासियों के लिए राजस्थान सरकार खर्चा देने को तैयार होगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा, देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से श्रमिकों की घर वापसी के लिए सभी राज्य सरकारों ने और खास तौर पर सोनिया गांधी की पहल पर कांग्रेस शासित राज्य सरकारों ने और हर राज्य में कांग्रेस की इकाइयों ने ये बात कही है कि इनकी घर वापसी का जो खर्चा है वो हम खुद वहन करेंगे। तो क्या
विदेशियों की घर वापसी के खर्चे पर भी ये बात कही जाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये जो वंदे भारत मिशन जो कल से शुरुआत जिसकी होने जा रही है, इसमें विदेश में फंसे भारतीयों को कुछ शर्तों के साथ में वापस लाने की समुचित एक योजना बनाई जा रही है, जिसमें यात्री खुद अपना खर्चा वहन करेंगे और साथ ही साथ 14 दिन जो क्वारंटाइन में उन्हें रखा जाएगा उसमें भी जो खर्चा आएगा वो भी वहन करेंगे। लेकिन यहां पर एक बात गौर करने वाली है, जैसा कि नीरज जी ने भी कहा था कि अब सरकार यहां पर फंसने वाली स्थिति है केंद्र सरकार की, क्योंकि जब पहले विदेशियों को बुलाया गया था उसके बाद में सरकार की आलोचना हुई कि ऐसे लोगों को जो विदेश में जा सकते हैं, जाने का खर्चा उठा सकते हैं, उन्हें सरकारी खर्चे पर क्यों बुलाया गया। और अब जब सरकार ने उनका खर्चा उनसे ही लेने की बात करी है, तो अब ये हो रहा है कि अब भाई कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ लोगों के पास खर्चा नहीं होगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो चंद्रसेन जी यही है, और इस पे हंसी भी आती है जब केंद्र सरकार की इस तरीके से आलोचना होती है। अगर वो उनको लाए तो फंसे, नहीं लाते हैं, उन्हीं से खर्चा लेते हैं तो भी फंसे। ऐसे में सरकार करे तो करे क्या, चंद्रसेन जी? 1,40,00,000 भारतीय हैं जी, जो विदेशों में अपने काम के सिलसिले में गए हुए हैं और वहां पर वो रहकर अपना बिजनेस या अपनी नौकरी कर रहे हैं जी। भारतीयों को स्वदेश लाने का महाअभियान का जो पहला चरण है वो कल से शुरू होगा और इसका पूरा रोड मैप तैयार है कि 4 चरण में कैसे कैसे लाया जाएगा। और इस मिशन की शुरुआत, जैसा कि आपने बताया, कि वंदे भारत मिशन के नाम से हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सबसे बड़ा दूसरा अभियान है भारत देश के लिए। आपको याद होगा कि 1990 में जब खाड़ी युद्ध हुआ था कुवैत का, तब उस समय 1,70,00,000 लोगों को निकालने के बाद ये मिशन कंप्लीट हुआ था। और ये दूसरा सबसे बड़ा मिशन है जब यहाँ पर यूएई, सऊदी अरब, बांग्लादेश, बहरीन, ब्रिटेन, अमेरिका, मालदीव के जैसे कई जगह से लोग आएंगे और इसकी पूरी तैयारी है। 4 चरणों में इसको बांटा गया है उमंग। पहले हफ्ते जो कल की शुरुआत, इसमें लगभग 13 देशों से 14,800 लोगों को निकालने की तैयारी है। लगभग 10 उड़ानें करी गई हैं और ये लगभग 2300 भारतीय कल की तारीख में वहां से रवाना होंगे। और दूसरा जो इनका चरण है, दूसरा दिन होगा परसों, यानी तो 2050 लोग आएंगे। वो चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। तीसरे दिन का जो इनका तीसरा चरण है वो पश्चिम एशिया, यूरोप, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का है, जिसमें लगभग 2050 लोगों को लाया जाएगा। मुंबई, कोची और लखनऊ, दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। और चौथा जो चरण होगा वो अमेरिका, ब्रिटेन और यूएई, करीब लगभग ये 8 देशों से लोग आएंगे, 1850 लोगों से। तो इस बार पूरी तैयारी है, जो पूरी तैयारी के साथ में है कि कब कहां से लोग निकाले जाएंगे और कितने लोग निकाले जाएंगे और भारत के किस एयरपोर्ट के कितने लोगों को उतारा जाएगा। जिसको बिल्कुल इसका रोड मैप तैयार है। और उड़ानों के साथ साथ में नौसेना ने भी अपनी कमर कस ली है। 3 विमान निकलने जा रहे हैं और इसका जो उन्होंने नाम रखा है वो ऑपरेशन समुद्र सेतु के नाम से रखा है जी। यहाँ से जो मालदीव वगैरह पे नौसेना के पोत रवाना होंगे वहां से होगा। और अमेरिका में भारतीयों को निकालने के लिए सबसे विशेष उड़ानें की व्यवस्था करी गई है। 2 विशेष उड़ानें भारतीयों को यूएई से निकालने की बात करी गई है। और मालदीव और यूएई से निकालने के लिए जो रक्षा अधिकारी, होम मिनिस्ट्री से जो अपने पास आंकड़े हैं, उनके लिए 3 पोतों की तैयारी कर दी गई कि 3 वहां से जाएंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस बार पहले से तय है कि वही लोग किराया वहन करेंगे जो विदेशों में रह रहे हैं। देखिए, ये उमंग एक बात को मानना पड़ेगा कि विदेशों में रह रहे हैं इतने समय पे, जाहिर अपने नौकरी व्यवसाय को लेके रह रहे होंगे। और इस तरह से उनका किराए पे अगर भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर अगर वो सोचते हैं तो ये लाजिमी नहीं है, क्योंकि हर चीज के लिए हम सरकारों के ऊपर आधारित नहीं हो सकते हैं। ये देखने वाली की बात है। लेकिन भारत सरकार ने ये जरूर कहा है कि भाई जिनको आना है, जैसे रोड मैप भारत ने तैयार किया है, वैसे इच्छुक लोग जो है संबंधित देश में भारतीय मिशन से संपर्क में रहें। और जो कोरोना संक्रमण से बिल्कुल मुक्त होंगे उमंग, उनको ही लाया जाएगा। और बिल्कुल चंद्रसेन जी, माफ कीजिएगा, बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ। कहीं जो जितने भी लोग वापस आ रहे हैं उनसे उन्हीं की यात्रा का खर्चा लेना और क्वारंटाइन में रखे जाने के दौरान भी जो खर्चा आएगा वो भी उन्हीं से लेना। कहीं इन सबके पीछे ये सोच तो नहीं है कि अगर हम उन्हें फ्री में लाते हैं, फ्री में क्वारंटाइन रखते हैं तो हर कोई आ जाएगा, लेकिन अगर हम उनसे उनके आने का खर्चा, क्वारंटाइन का खर्चा लेते हैं तो कई लोग होंगे जो अपने इस प्लान को पोस्टपोन भी कर देंगे और जहां है वो वहीं रहेंगे। इससे बहुत कम लोग ही यहां पर आएंगे, जो जाहिर सी बात है जो अपना खर्चा उठा सकते हैं वही आएंगे। अनावश्यक रूप से लोगों का आना भी कम होगा। क्या कहते हैं चंद्रसेन जी?
उमंग देखिए, सबसे पहले ये तय किया गया है कि उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका वीजा समाप्त हो चुका है या नौकरी खत्म हो गई है या जिनके स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों से उन्हें आना है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी लोगों को द्वितीय और तृतीय चरण में रखा जाएगा और उन लोगों को भी कोशिश करी जाएगी जो पर्यटन और छात्र विदेश में फंसे हुए हैं उनको लाया जाएगा। तो स्पष्ट तौर पे है जिनको वाकई में भारत लौटने की जरूरत है, प्राथमिकताएं उन्हीं को दी जाएंगी। तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये भारत सरकार ने बता दिया, उसकी गाइडलाइंस भी बना दी है कि आपको करना क्या है, कैसे संपर्क करना है, कि भारतीय मिशन से संपर्क करना है। आप बिल्कुल कोरोना का अगर जरा भी आपके अंदर कोई लक्षण पाया जाएगा तो आपको नहीं लेंगे और आप वो सारे दस्तावेज साथ में रखेंगे कि वीजा खत्म हो गया या नौकरी से आप निकाले गए या आपका स्वास्थ्य खराब है या अब आप भारतीय हैं और आप स्टूडेंट हैं वहां पर या पर्यटन के लिए गए थे, फंस गए थे, ये सारे दस्तावेज आपको रखने पड़ेंगे और उसके बाद वापसी के बाद 14 दिन का क्वारंटाइन होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है ये इसमें उमंग यहाँ पर कि भारतीय वापसी के लिए जो जहाज भारत से संबंधित देशों के लिए जाएगा उसमें विदेशी नागरिकों को 6 माह से 1 वर्ष तक विदेशी वीजा रखने वाले भारतीयों को देश की आने की इजाजत होगी। और जो सबसे बड़ी तैयारी करी है विदेश मंत्रालय ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर राज्य में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है जो वो लगातार वो निगरानी रखेगा। उसका काम होगा कि उस पर नियंत्रण कर सके कि जिनको वाकई में आने की जरूरत हो वही रहे और जो लोग आ रहे हैं वो संक्रमित दूसरे लोगों को ना करें, इस बात का ख्याल वो विशेष अधिकारी रखेगा। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, और इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है और शायद यही वजह है कि कई राज्य सरकारें इस फैसले को अमल में लाने से पहले अपनी समुचित तैयारियां कर रही हैं और कई राज्य सरकारों को इसकी चिंता भी है। अगर हम केरला की बात करें तो केरला में बहुत हद तक इस संक्रमण को कंट्रोल में किया जा चुका है और अगर अरब देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग, अगर जितना हमारी जानकारी है, सबसे ज्यादा लोग केरला से ही अरब देशों में जाते हैं। और अब अगर अरब देशों से वापस लोग, और सबसे ज्यादा आने वालों की संख्या भी साउथ साइड के लोगों की है, केरला का उसमें सबसे पहला नंबर है शायद। और इसीलिए शायद केरला की चिंताएं भी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि जहां उन्होंने इस बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया, वहां अगर ये प्रवासी वापस आते हैं तो पहला तो उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था करना जो कि राजस्व पे अतिरिक्त भार डालेगा। इसके लिए क्या लगता है आपको कि गृह मंत्रालय की और क्या कुछ तैयारियां अभी करनी चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि पूरा रोड तैयार है कि कौन आएगा, उसको कौन से दस्तावेज रखने हैं, उसको किस तरीके से भारतीय मिशन को तैयारी करनी है। 4 चरणों का मैंने जिक्र कर दिया कि इन 4 चरणों में किस किस देशों से लोग आएंगे और इसका किराया भी तय कर दिया गया है। वो मैं आपको बता दूं, जो खाड़ी देश से लोग आएंगे उनको 15,500 रुपए का किराया देना पड़ेगा, जो ब्रिटेन से आएंगे उनको 50,000 देना पड़ेगा और जो बांग्लादेश से आने वाले हैं उनको 12,000 रुपए चुकाने होंगे। तो पूरी तैयारियां पूरी थे, इस पर सबको संदेश है कि कौन आ सकता है और कैसे आएगा, उसको भारत में आने के बाद किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल स्पष्ट है। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा और इस चीज के ऊपर इस समय ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। गौरव जी, आपके पास आना चाहेंगे, जिस प्रकार से सभी राज्य अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क में है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने और उनकी टीम ने समुचित व्यवस्था कर रखी है, कौन आएगा, कैसे आएगा, कहां पर उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो उत्तराखंड राज्य की क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं? देखिए बिल्कुल उमंग, जिस तरह से बात वही है कि जिन लोगों को आना है, तमाम ऐसे लोग हैं जो वीडियो कॉल पर अपने विदेश में फंसे लोगों से बात कर रहे थे, तमाम तरीके से कोशिश कर रहे थे कि वो आ जाएं। सरकार की एक पहल तो ये है और इससे बहुत सारे लोग आएंगे, क्वारंटाइन होने के बाद से ही अपने घर आ जाएंगे। मगर बड़ा सवाल ये भी है कि इन लोगों की नौकरी गई हुई है, बहुत सारे लोगों का वीज़ा ख़त्म हो गया है, बड़ी परेशानियाँ उनकी भी हैं। मगर एक विषय मैं और आपके संज्ञान में डालता हूँ इसी से जुड़ा, हमारे देश में खासकर उत्तराखंड जैसा राज्य है, उत्तर प्रदेश में जहां आगरा में ताजमहल है या कई आपका पिंक सिटी जयपुर हो गया, यहां बड़ी तादाद में विदेशी टूरिस्ट वीज़ा लेकर आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी हमारे ऋषिकेश में और ऊपर जो मंदिर हैं कुमाऊं में, वहाँ पर बहुत सारे विदेशी आते हैं जो कि योगा करने आते हैं। ये लोग भी उमंग पिछले अगर बात की जाए 45 दिन का लॉकडाउन से पहले से फंसे हुए हैं। इनके भी कई लोगों से मेरी बात हुई, कई विदेशी नागरिकों से बात हुई, उनके वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं मगर उनकी सरकार की ओर से अभी तक कोई ऐसे दिशा निर्देश नहीं आए हैं। लगातार वो अपने देश के एम्बेसी से संपर्क कर रहे हैं।
वो भी यहाँ फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत तो उनके आगे ये है कि वो जो अपने क्रेडिट कार्ड लाए थे या जो वो विदेशी मनी लाए थे वो भी ख़त्म हो गई है। तो उन सरकारों के लिए भी भारत सरकार कैसे दूसरा रोड मैप तैयार करेगी। जिस तरीके से हम समुद्र के रास्ते या वायुयान से जिन लोगों को ला रहे हैं, अगर इसी रास्ते, क्योंकि हमारे वायुयान वापस खाली जाएंगे, तो अगर या लेने खाली जाएंगे, तो अगर एक लिस्ट ये भी तैयार हो जाए तो ये भी तमाम ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो कि अमेरिका से हैं, जो कि रूस से हैं, जो कि कई अलग अलग देशों से हैं, और ये यहाँ की सभ्यता से इतना रच बस गए थे कि बार बार हिंदुस्तान आते थे। आप आगरा ले लीजिए, पिंक सिटी ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, और तमाम राज्यों में ये स्थिति है। तो ये भी बड़ा सवाल है कि सरकार इस विषय पर क्या कर रही है। जी उमंग। बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा कि ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर जो भी यात्री विमान या फिर जो नौसेना ने भी जो तैयारियां की हैं इनको वापस लाने की, अगर वो यहां से खाली जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर इस पर भी तमाम राज्य सरकारें भी सोच लें, वो भी सुझाव दे सकती हैं कि यहां पर भी जो फंसे हुए विदेशी हैं उन्हें भी पर्याप्त स्क्रीनिंग के द्वारा और एक पूरे योजनाबद्ध तरीके से उन्हें इन्हीं विमानों में, इन्हीं नौसेना के पोत में जो कि खाली जाएंगे उनमें वापस भेज सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही सुझाव भी है। फिलहाल वक्त हो चला है इस चर्चा में एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।